अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टम्प्स माइक बाय उस्मान। आज हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी की, बीजीटी। आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो है वो न्यूज़ सुन रहे होंगे, क्योंकि अभी इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका हुआ है बीजीटी खेलने। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस को जो है वो इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए कि ये ट्रॉफ़ी कब स्टार्ट हुई, किन कंट्रीज़ के दरमियान खेली जाती है, टॉप रन स्कोरर कौन है और मोस्ट विकेट्स किसने ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी हिस्ट्री थी कि 1996 में सुनील गावस्कर जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, एलन बॉर्डर जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, इनके नाम से ट्रॉफ़ी स्टार्ट हुई और ये ट्रॉफ़ी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाती है। इस ट्रॉफ़ी का जो फॉर्मेट है वो सेम लाइक एशेज़ जो है वो टेस्ट फॉर्मेट पे खेली जाती है और वेरी करते हैं मैचेस, कभी 5 मैचेस होते हैं, कभी 3 मैचेस होते हैं, वो फिर टाइम जो है वो वेरी करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें टॉप रन स्कोरर जो है वो बीजीटी में कौन रहा है। तो अगर हम टॉप रन स्कोरर की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है दैट इज़ ग्रेट सचिन तेंदुलकर का। कि सचिन तेंदुलकर ने जो है वो 1994 रन्स बनाए हैं इस ट्रॉफ़ी के अंदर, और जो अब तक का जो है वो टॉप रन स्कोर है। कभी तक किसी ने 1994 रन्स इस फॉर्मेट में, इस ट्रॉफ़ी के अंदर नहीं बनाए। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं जी सेंचुरीज़ की। तो सेंचुरी में भी भाई सचिन पाजी तुसी ग्रेट हो कि इन्होंने जो है वो 6 सेंचुरी स्कोर की हैं। टॉप पे जो है वो इंडिया ही आ रहा है। बेसिकली इसमें ये होता है कि एक साल ट्रॉफ़ी जो है वो सेम लाइक एशेज़ इंडिया में खेली जाती है और एक साल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। सो होम एडवांटेज का जो है वो एज अच्छा जी, सचिन तेंदुलकर जो है वो 6 सेंचुरी का टॉप पे हैं और इसके बाद जो स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के जो है उन्होंने 5 सेंचुरी स्कोर किए। अगर हाफ सेंचुरीज पे आएँ तो हाफ सेंचुरी भाई सचिन ने की हुई हैं, दैट इज़ 15 के 15 हाफ सेंचुरीज जो है सचिन तेंदुलकर अब तक बीजीटी में बना चुके हैं और अभी इसके अलावा जो है वो किसी ने नहीं बनाई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोर है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, ये लक्ष्मण का है। उन्होंने 2001 में ईडन गार्डन्स में जो है वो 281 रन स्कोर किए थे। डैट इज़ द हाईएस्ट स्कोर इन द बीजीटी। इसके बाद बात करें सचिन तेंदुलकर की, आती है बारी। ये तो हर जगह ही है ना भाई, जब बैटिंग की आप बात करेंगे, इंडिया में रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, तो सचिन तेंदुलकर जो है वो द ग्रेट, वो आपको हर जगह नज़र आएंगे। तो उन्होंने 2008 में सिडनी के अंदर भाई 248 रन स्कोर किए थे। सो टॉप इंडिया स्कोर्स में सचिन आ गए और लक्ष्मण आ गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जी टॉप विकेट टेकर के, जो सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने लिए हैं। तो उसमें आता है अनिल कुंबले, स्पिनर। 111 विकेट्स इन्होंने बीजीटी में लिए और जो अभी तक की हाईएस्ट विकेट है। इसके बाद हरभजन सिंह आते हैं और फिर जो है वो शेन वॉर्न आते हैं, द लेट शेन वॉर्न। अब मोस्ट विकेट इन द सीरीज़ के सबसे ज़्यादा विकेट्स से एक सीरीज़ में किसने लिए हैं, तो भाई वो भी अनिल कुंबले। व्हाट अ बॉलर ही वॉज। 24 विकेट्स जो हैं उन्होंने एक सीरीज़ में ही ली हैं। इसके बाद हरभजन सिंह जो है, फिर शेन वॉर्न। तो मतलब स्पिनर्स जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं। ऑल्दो कि अभी ये ट्रॉफ़ी ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में मैचेस खेले जाते हैं, लेकिन स्पिनर की डोमिनेशन रही है इस पर। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स के सबसे ज़्यादा बेस्ट बॉलिंग फिगर्स जो हैं इसमें अनिल कुंबले के ही हैं कि इन्होंने 8 विकेट्स ली थी 2004 के अंदर, जो अभी तक की जो है वो बेस्ट बॉलिंग फिगर है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी में। बात करते हैं जी मोस्ट 5 विकेट हॉल्स। तो इट्स अगेन अनिल कुंबले। 6 दफ़ा इन्होंने जो है वो 5 विकेट्स ले चुके हैं जी ये। सो दीज आर द स्टैट्स कि अब तक की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी है इसमें ये सारे जो स्टैट्स हैं, दीज आर ऑथेंटिक स्टैट्स। ये सारी की सारी हिस्ट्री थी, सारे स्टैट्स थे जिसमें टॉप रन स्कोरर है, विकेट टेकर है, ईच एंड एवरीथिंग जो है मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब मुझे आपने बताना है कि कमेंट करना आप नीचे कि आपको सबसे ज़्यादा जो बेस्ट इनिंग है वो अब तक की बीजीटी में किसकी लगी है, क्योंकि हाइलाइट्स आपने देखी होंगी। अगर आप इंडियन फ़ैन है, ऑस्ट्रेलियन फ़ैन है, तो आप जस्ट कमेंट करना है कि आपको बेस्ट सेंचुरी जो है वो किसकी लगी है ऑन द प्रेशर कंडीशंस, और आपका जो है वो बेस्ट प्लेयर जो है वो कौन है। इस बीजीटी की बात करें ओवरऑल स्टार्ट से लेके अब तक का। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी कि बीजीटी स्टार्ट होने जा रही दोबारा ये 22 नवंबर से। ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर्थ में जो है वो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया।
इसकी प्रिपरेशन के लिए इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और पिक्चर्स भी आप नीचे देख रहे होंगे कि प्रैक्टिस सेशन जो है वो दोनों टीम्स के जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब कोई मैच होता है ना, चाहे वो टेस्ट मैच है, चाहे T20 है, चाहे वो वनडे है, पीछे पाकिस्तान में भी खेल के आया, तो इधर मैच देखने का एक अलग ही मज़ा आता है। और ऑस्ट्रेलिया ने इतनी हाइप क्रिएट की है, हाइप तो ओबियसली इस ट्रॉफी की है, इंडिया में बहुत हाइप है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत हाइप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की है। आप न्यूज़पेपर्स देख लें ऑस्ट्रेलिया के छप रहे हैं, उसमें विराट कोहली की जो है वो किंग कोहली और उसके आर्टिकल्स छप रहे हैं, बुमराह के आर्टिकल्स छप रहे हैं। और लास्ट हमने सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की देखी है, उस सीरीज़ के दौरान भी हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया जो है वो BGT की प्रमोशन कर रहा था। और इसके अलावा जगह जगह पोस्टर्स भी लगे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इस ट्रॉफ़ी की वर्थ है, इस ट्रॉफ़ी की वर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी दिखाया है कि भाई बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में मैचेस देखने का ही बड़ा मज़ा आता है। टेस्ट मैच में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो क्राउड है वो 1 लाख से जो है वो क्रॉस करेगा, कि फर्स्ट डे जो अटेंडेंस है वो 85,000 होगी पर्थ में। क्या ये खूबसूरत स्टेडियम है, और 85,000 का क्राउड टेस्ट मैच में, तो उधर का जो यू कांट इमेजिन कि जो उधर का माहौल है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होगा, तो मेरे तरफ से गूस बम्स आ रहे हैं कि मैंने वो मैच देखना है। अब यहाँ पे मेरे कोई पाकिस्तानी जो है वो ऑडियंस एतराज़ करेगी, तो भाई क्रिकेट देखते हैं हम लोग, अच्छी क्रिकेट को देखते भी हैं, और चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की है, चाहे वो दुनिया किसी कोने की है, अच्छी क्रिकेट तो भाई हम देखते हैं। अब इस वक्त टीम्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में मुझे इंडिया की टीम जो है वो इस दफ़ा हल्की लग रही है, वीक टीम है। वजह कुछ ये है कि क्योंकि इनके सारे के सारे नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, सारे सारे जो है वो नई लॉट आ रही है इंडिया की। एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से मैं बात करूँ कि नई लॉट है। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से जो है वो अभी उन्होंने कंडीशंस को इस तरह का अभी जो है वो रीड नहीं किया, वो खेले नहीं हैं इन कंडीशंस में। तो ऑन कार्ड्स बात कीजिए तो ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन टॉप, और ऑस्ट्रेलिया ये ट्रॉफ़ी जीत जाएगा, मुझे ये लग रहा है। मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्कोर को देखते हुए, होम कंडीशंस का एडवांटेज लेते हुए, तो ऑस्ट्रेलिया विन दैट ट्रॉफ़ी। इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया के पास एक्सपीरियंस बैटर्स हैं, लेकिन इंडिया के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो पहले था। जब लास्ट टाइम जो है वो विराट कोहली कैप्टन था और जब वो गए थे, तो वो एक्सपीरियंस इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास वक्त सारे यंग बैटर्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ के देखना सिर्फ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में अजिंक्य रहाणे और पुजारा नहीं है इस वक्त, तो तब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया कैसा परफॉर्म करेगा। नाम तो है इंडिया में ऑब्वियसली, विराट कोहली खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, इसके अलावा हार्दिक पांड्या है, जसवाल है, तो प्लेयर्स तो नाम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन देखना सिर्फ ये है कि आया कि ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को अडॉप्ट करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इंडिया खेलने गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो 36 पे ऑल आउट हो गए थे। उस वक्त बहुत बड़ी टीम थी, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन सिर्फ 36 पे ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया था। तो इंडिया के लिए आसान नहीं है वहाँ खेलना, इंडिया के लिए कंडीशंस आसान नहीं है, लेकिन जो वहाँ खेलेगा वो हीरो बन जाएगा। फिर वो आपका जस्सीवाल हो, फिर वो आपका सरफराज खान हो, फिर वो आपका शुभमन गिल हो, तो जो परफॉर्म करेगा वो हीरो। क्योंकि इस ट्रॉफ़ी की जो वर्थ है ना, इन दो कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। तो अभी 22 नवंबर को पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया BGT का। और एक और चीज़ कि जब ऑस्ट्रेलियन जो कमेंटेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, इनसे जब प्रेडिक्शन ली जाती है ना, प्रेडिक्शन ली गई कि ये BGT कौन जीतेगा, तो ऑलमोस्ट 100% ने, जितने भी तमाम एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने यही बोला कि भाई, किसने बोला 3-1 से जीतेगा, किसने बोला जी ऑस्ट्रेलिया 3-2 से जीतेगा, किसने कहा जी 4-1 से जीतेगा। तो अब देखना सिर्फ ये है कि उनके प्रेडिक्शंस किस हद तक जो है वो सही साबित होती हैं। एंड आई एम ऑल्सो प्रेडिक्टिंग दैट कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 1 साइड जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में खेलना आसान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को फेस करना ये आसान नहीं है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ख़ास तौर पर इंडिया के अगेंस्ट भी और टेस्ट मैचेस में, और जबकि इंडिया अपनी जो है वो प्रॉपर एक न्यू टीम यू कैन से कि जा रहा है, सारे यंगस्टर्स हैं, तो आसान नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये ट्रॉफ़ी उठाएगा दोबारा, देखते हैं। क्योंकि टाइम तो आ चुका हुआ है, कल का दिन ही है। पिच की भी जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये पिक्चर में जो पिच की पिक्चर आई है, दैट्स ऑन ग्रासी पिच, पर्थ की पिच है। लेकिन बस एक चीज़ का जो है ना, मैं वेट कर रहा हूँ कि यार 85,000 क्राउड, और यू नो इन द ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस, 85,000 करोड़ पर से ऑप्टस स्टेडियम में, यार व्हाट आर द ब्यूटीफुल स्टेडियम इन द वर्ल्ड। मतलब मैं
जो है फ़ैन हो गया हूँ जब से इन्होंने ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम पर्थ का नया बनाया है। क्या ही खूबसूरत स्टेडियम है। और फिर ग्राफिक्स ऑस्ट्रेलियन के जो वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं स्निको की, और ईच एंड एवरीथिंग दैट्स अमेजिंग। सो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर दिस कि मैचेस कब स्टार्ट होते हैं। बस एक दिन रह गया, जुम्मे से जो है वो मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो लेट्स सी। लेकिन ये है कि आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। मेरी तो यही रिकमेंडेशन है, भैया आप अच्छी क्रिकेट देखें। जब आपको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है अच्छी टेक्नोलॉजी में ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस पे, तो भाई आप ना छोड़िएगा। यू नो व्हेन स्टार्क इज़ बॉलिंग अगेंस्ट रोहित, विराट एंड हेयर बुमराह इज़ बॉलिंग, सिराज इज़ बॉलिंग अगेंस्ट ट्रेविस हेड। तो बात फिर वो याद आ गई ट्रेविस हेड से कि ट्रेविस हेड की जो है वो अभी जो वीडियो एक वायरल हुई है जिसमें वो शॉटें लगा रहे हैं, तो उस पर किसी ने कमेंट यही किया होता कि भाई टेस्ट मैच है, हाथ हौला रखना, क्योंकि ट्रेविस हेड का इंडिया के साथ एक बड़ा पुराना याराना है। अब देखना ही होगा कि इंडिया कैसे कोप अप करता है, कैसे टैकल करता है, पेस अटैक को कैसे टैकल करेगा, उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ को कैसे टैकल करेगा, फिर ख़ास तौर पर बैटिंग खुद कैसे करेगा। और इस सीरीज़ में सीनियर्स का परफॉर्म करना बनता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, यंगस्टर्स से नो डाउट। आपको हमेशा हर दफ़ा ये होता है कि जो भी एक यंगस्टर जाता है किसी न किसी का नाम जो है वहाँ पे बनता है, किसी भी टीम से हो, क्योंकि यंगस्टर्स हमेशा परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने परफॉर्म ना किया तो हम टीम से बाहर हैं। लेकिन देखना यही है कि विराट, रोहित, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ये कैसे परफॉर्म करते हैं इन कंडीशंस में, जो है वो कैसे खेलते हैं, कैसे जो है प्रेशर हैंडल करते हैं। और अगर हम स्पोर्ट की बात करें, क्राउड की बात करें, तो क्राउड ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया का ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडियंस पूरी दुनिया में है। जिधर मर्जी मैच करा लो यार, तुसी यूएसए मैच करा लो, तुसी इंग्लैंड से मैच करा लो, तुसी ऑस्ट्रेलिया मैच करा लो, भाई इंडियन पूरी दुनिया में। सेम दैट पाकिस्तान के लिए भी है कि पाकिस्तानी क्राउड जो बाहर है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बाहर हैं, इंडियन बहुत ज़्यादा बाहर हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया की स्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी, इनर्जेटिक क्राउड होगा, क्योंकि एशियंस है ना। एशियंस का आपको पता है कि जो एनर्जी लेवल एशियंस की है, गोरे जो हैं वो भाई वो नहीं, वो सुकून से बैठते हैं। गोरा सिर्फ टेस्ट मैच देखना आता है, मेरा ख्याल गोरा स्पोर्ट नहीं करना आता, गोरा टेस्ट मैच देखना आता है। बैठते हैं, जिसकी अच्छी शॉट हुई क्लैपिंग की, ख़त्म, इससे बढ़ के उन्होंने कुछ नहीं करना। लेकिन भाई हम एशियंस, हम लोग तो हम तो भाई हल्ला मचा देते हैं, दे दे मार साढ़े चार, भाई चौका क्या छक्का क्या, पूरे बाजे शाजे और ये वो, तो मज़ा आएगा भाई मैच देखने का। सो गुड विशेस फॉर द बोथ ऑफ टीम्स के अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और इस तमाम जो है पीजी ट्रॉफीज़ की डे बाय डे अपडेट्स के लिए मुझे लाइक भी करें, फॉलो भी करें। आपको मेरे चैनल पे जो है वो डे बाय डे इसके अपडेट्स मिलेंगी जब मैचेस स्टार्ट होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।